So welcome back once again to all my dear student in our today's English class. So हमारे सभी स्टूडेंट का इंग्लिश क्लास में फिर से बहुत सारा वेलकम है। और आज की इंग्लिश क्लास जो हमारी होगी वो जो हमारा प्रोनाउन का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसी से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें हमारे जितने भी हमने प्रोनाउन के टाइप्स किए उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज इंग्लिश क्लास। तो यहाँ पर प्रोनाउन मिक्स एक्सरसाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितने भी हमने अपने प्रोनाउन किए, प्रोनाउन की जो हमारे टाइप थे उसकी सीरीज को जो हमने कवर किया तो उसके हमने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर 20, जिनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा प्रोनाउन दे रखा है क्वेश्चन में उसमें जैसे यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, सो यहाँ पर हमारा ब्लैंक्स है। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो हमने प्रोनाउन की अपनी सीरीज कवर की थी उसमें जो प्रोनाउन के टाइप थे हमने वन बाय वन आपको डिटेल में बताए थे। सो पहला सेंटेंस है यहाँ पर ब्लैंक्स वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, और जिसमें हमारा जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव जो केस होता है उसको हम सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। जितने भी इसमें प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, जितने भी हमारे प्रोनाउन होंगे ये सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, हम कल स्टोर पर गए। यहाँ पर हम दे का भी यूज कर सकते हैं, दे का भी यूज कर सकते हैं, वी का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर सी का भी यूज कर सकते हैं। इट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में यानी कि हमें जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें हम सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेशन, तीन टाइप में प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में करते हैं। सो जो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है। और जैसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जितने भी हमने प्रोनाउंस के टाइप पढ़े हैं वो भी आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, कि ऐसे कौन से प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि आई का हुआ मी, वी का हुआ अस, ही का हुआ हिम, सी का हुआ हर, दे का हुआ देम। तो ये हमारे जो प्रोनाउन होते हैं इन्हें हम किस में यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, सरहा गेव द बुक टू। तो यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर सरा एक लड़की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें इनमें से कोई प्रोनाउन यूज करना है और जिसका ऑब्जेक्टिव केस हो। तो जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम एज अ ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी विल फिल मी। सरहा गेव द बुक टू मी, सरहा ने मुझे बुक दी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। सो इस सेंटेंस में हमें जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसका पजेसिव केस जो होता है उसे आइडेंटिफाई करना है। पजेशन में जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पजेशन में हमारे जो केस होते हैं वो होते हैं अवर्स, theirs, mine, his, hers। इस तरह से जो हमारे केस हैं वो होते हैं। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस which possessive case we will use in this sentence। so that bicycle is, यहाँ पर बात सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उस साइकिल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा पजेसिव केस होगा लगेगा माइन। तो यहाँ पर
हम लिखेंगे द बाइसिकल, दैट बाइसिकल इज माइन, वह बाइसिकल मेरी है। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो जैसा मैंने बताया था कि जितने भी हमारे प्रोनाउन के हमने टाइप पढ़े थे, सभी जो प्रोनाउन है उनकी एक मिक्स एक्सरसाइज है यहाँ पर, और जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, जो आई, माई, मी, इनके जो जब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज होते हैं तो माई जो आई होता है उसका बनता है माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ। यानी कि किसी भी जो वर्ड होते हैं प्रोनाउन, उनके पीछे SELVE सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से ये प्लूरल हो जाते हैं और ये सिंगुलर बन जाते हैं। सो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यहाँ पर सेंटेंस में ऐड करना है। और अब हमें आइडेंटिफाई, ये भी आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बताना है, रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर हम सेंटेंस देख सकते हैं, he made blanks a sandwich। सो यहाँ पर he का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा himself। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो आएगा himself। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने बताया था, संकेतवाचक प्रोनाउन, जिसमें हमारे दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम, 6 प्रोनाउन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, जिनमें हम नाउन को संकेत या इशारा करके बताते हैं। और कहाँ हम दिस का यूज करते हैं, कहाँ हम दैट का, दीज, दोज, सच का, हमने ये सारा सभी जो सारे डाउट थे आपके, जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटेल में समझाया था, उसमें क्लियर किए थे। तो आई होप यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा ब्लैंक्स है इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, इज माई फेवरेट मूवी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वर्ब हमारी सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर है, तो जब हम एज अ सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वहां पर या तो हम दिस का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, बिकॉज अवर वर्ब इज सिंगुलर। सो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि बात दूर की चीज के लिए हो रही है, पास की चीज के लिए हो रही है। तो यहाँ पर हम दिस, दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर दिस का भी यूज कर सकते हैं और दैट का यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही हमारे जो प्रोनाउन है इस सेंटेंस का राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमको आइडेंटिफाई करना है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि आपको पता है, हु, विच, हुम, व्हाट और हुज, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH फैमिली वर्ड आते हैं। और कहां पर हम हु का यूज, हुम का यूज और विच का यूज किसी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। कब करते हैं? हु का यूज हम करते हैं पोजेसर, हु का यूज करते हैं हम नॉमिनेटिव केस में, हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का यूज करते हैं पोजेशन के केस में। जैसा कि हमने डिटेल में जो एक प्रोनाउन आपको करवाया था उसमें क्लियर करवाया था। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं और यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच प्रोनाउन वी विल यूज इन द ब्लैंक्स। तो सेंटेंस है हमारा, ब्लैंक्स, डिड यू गिव द गिफ्ट टू। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो देखिए जो हमारा सेंटेंस है वो तो पर्सन के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर यूज करना होगा या पोजेशन के केस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिड यू गिव द गिफ्ट टू, मीन्स आपने गिफ्ट किसे दी। किसे दी मीन्स यहाँ पर यूज तो हम हुम का करेंगे और जो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो किसी पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये यहाँ पर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स जहां पर जो हमारी नाउन होती है वो क्लियर नहीं होती, जहां पर हमारी नाउन धुंधली होती है, हमें श्योरिटी नहीं होती कि हमारी नाउन कितनी है। जिसमें हमने पढ़ा था समवन, समथिंग, समबडी, जो बड़ी के साथ जितने भी हमारे सेंटेंस वर्ड थे वो हमारे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसके अलावा मैनी, ऑल, सम और भी बहुत सारे प्रोनाउन थे जो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज करते हैं। सो आइए यहाँ पर देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कौन सा प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज करेंगे। ब्लैंक्स हैज लेफ्ट देयर अम्ब्रेला हियर।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लैंक्स है और कोई अपना अम्ब्रेला यहाँ पर छोड़ गया है, तो कोई के लिए हम समवन का यूज करेंगे। कोई यहाँ पर अपना अम्ब्रेला छोड़ गया और समवन क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में जिनके साथ वन लगता है, जिनके साथ थिंग लगता है और जिनके साथ बडी लगता है, उन सभी के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, जैसा यहाँ पर हमारी सिंगुलर नाउन हैज का यूज हुआ भी है। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं WH फैमिली वर्ड को जब हम किसी सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे होते हैं। सो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच रिलेटिव प्रोनाउन will come in the blanks. The artist painted this picture in is famous. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द आर्टिस्ट, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है और जब हम पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां पर हम हु का यूज करते हैं। द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस। वो आर्टिस्ट जिसने इस पिक्चर को पेंट किया है वो बहुत फेमस है। तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन मींस एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनमें हम सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं और जिसका दूसरा नाम इंटेंसिव प्रोनाउन भी होता है। इंटेंस मींस तीव्रता, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट किसी काम पर दबाव डाले, जोर बनाए अपना, वहां पर हमारा जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। और इंटेंसिव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसी का दूसरा नाम इंटेंसिव प्रोनाउन है। सो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारा द CEO ब्लैंक्स अनाउंस द न्यूज। सो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है द CEO, सो यहाँ पर ये ही भी हो सकता है और यहाँ पर ये सी भी हो सकता है। ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हिमसेल्फ और सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हरसेल्फ का यूज करेंगे। हरसेल्फ या हिमसेल्फ, दोनों ही प्रोनाउन हमारे सही होंगे, क्योंकि जो CEO है इसके बारे में जो सब्जेक्ट है हमें ये नहीं पता है ये मैन है या कोई वोमेन है, तो दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि मैंने बताया था कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये हमारे म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं उनको बताने वाले होते हैं, और ये सिर्फ दो ही होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। वन अनदर का यूज हम ज्यादा के लिए करते हैं और ईच अदर का यूज हम 2 पर्सन्स के लिए करते हैं। सो आइए देखते हैं। तो दे हेल्प ब्लैंक्स विद देयर होमवर्क। सो यहाँ पर दे होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पर जब दो के बारे में बात हो रही हो तो हम किसका यूज करते हैं? हम करते हैं ईच अदर का यूज। तो यहाँ पर ईच अदर का हम यूज करेंगे। दे हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क, मींस होमवर्क करने में उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो यहाँ पर हमको फिर से जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसका जो सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस होता है उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पर प्रोनाउन फिल करना है। तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ब्लैंक्स आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल है, और जब हमारी वर्ब प्लूरल है तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल ही होगा। प्लूरल कौन से होते हैं? हम यहाँ पर वी का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर दे का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही हमारे प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में जो हम टेबल समझते हैं, जो उसमें दूसरे नंबर पर आते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो देखते हैं कौन सा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। द टीचर आस्क्ड टू रीड अलाउड। जो टीचर है उसने जोर से पढ़ने के लिए बोला है। सो यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट यूज होंगे, सो यहाँ पर हम मी भी लिख सकते हैं। टीचर आस्क्ड मी टू रीड अलाउड।
मीन्स टीचर ने मुझसे कहा कि जोर से पढ़ो, तो यहाँ पर हम हर का यूज भी कर सकते हैं। टीचर आस्क्ड हर, टीचर ने उससे कहा जोर से पढ़ो। टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे कहा जोर से पढ़ो। ये लड़की के लिए हो गया, लड़के के लिए हो गया, मेरे लिए हो गया। टीचर आस्क्ड देम मीन्स टीचर ने सभी से कहा, प्लूरल के लिए हो गया। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जो हम इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रिलेटेड टू पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जैसा कि आप जानते हैं कि जिनमें हम पजेशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं किसी सेंटेंस में, वो हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो देखते हैं कौन से पजेसिव प्रोनाउन की इस सेंटेंस में नीड है। नेक्स्ट हमारा इज दिस नोटबुक मीन्स क्या यह नोटबुक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कोई, मैं किसी से पूछ रही क्या ये नोटबुक तुम्हारी है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी है, तो तुम्हारी के लिए हम कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे, तो वो होगा योर्स। इस तरह से जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो अगेन यहां से फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पूछा जा रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जो खुद के ही बारे में बताते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसी पर रिफ्लेक्ट डालते हैं, वही हमारे पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हरसेल्फ। तो यहां पर हम हरसेल्फ लगा देंगे। सी टॉट हरसेल्फ टू प्ले द पियानो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सी टॉट टू प्ले द पियानो। सो यहां मैंने आपको किसी सेंटेंस में बताया था कि किसी भी सेंटेंस में हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे जानने के लिए या तो हम क्या और किससे क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन करें कि वह उसने पियानो बजाना सिखाया, लेकिन अगर हम यहाँ पर हरसेल्फ को ना लगाएं तो जो हमारा सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होगा। मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि वह किसे सिखाती है, किसे सिखाती है। तो किसे के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन आए किसे, तो वहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है, और हरसेल्फ क्या है, यहाँ पर हमारा एक प्रोनाउन है। सो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोनाउन हरसेल्फ की नीड है। तो इसलिए ही भी हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जब आपको पढ़ाए थे, आपको अच्छे से क्लियर करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। सो देखते हैं। ब्लैंक्स आर द शूज आई लाइक। सो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी नाउन है किस तरह की है, शूज, आर ज्यादा से रिलेटेड है और द शूज आई लाइक। तो यहां पर हम इज और हम दिस और दैट का यूज तो सिंगुलर नाउन होती तो करते, तो हमें कंफर्म है कि जो नाउन है यहाँ पर हमारी या तो दी जाएगी या दो जाएगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन आएगा या तो दी जाएगा या दो जाएगा, दीज या दोज, दोनों ही हमारे जो प्रोनाउन है इस सेंटेंस का राइट आंसर होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कि जो शूज हैं उनके बारे में बात हो रही है वो दूर हैं या पास हैं, तो दोनों का ही यूज हम कर सकते हैं। तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा सेंटेंस है, ब्लैंक्स इज योर फेवरेट ऑथर। सो यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो हमारे WH फैमिली के 5 वर्ड होते हैं, जिनमें से हम हु का, हुम का और व्हाट का, विच और व्हाट का यूज करते हैं। तो इनमें से हम यूज करेंगे। सो इज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज होगा, पहले हम देखेंगे कि किसके रिगार्डिंग बात हो रही है। योर फेवरेट ऑथर। सो यहाँ पर पर्सन के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे। हु इज योर फेवरेट ऑथर, जो तुम्हारा प्रसिद्ध लेखक है वो कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि आंसर होगा वो किसी का नाम होगा, नाउन होगा, और तभी तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इन WH फैमिली वर्ड से जो हम क्वेश्चन करेंगे उनका आंसर होगा वो किसी नाउन से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं,
जहां पर हमारी नाउन धुंधली हो, स्पष्ट ना हो, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। सो देखते हैं सेंटेंस को। ब्लैंक्स कैन ज्वाइन द क्लब इफ दे वांट। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, एनीवन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एनीवन कैन ज्वाइन द क्लब दे वांट। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पर द बुक ब्लैंक्स यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग। तो रिलेटिव मीन संबंध बताने वाले हमारे प्रोनाउन। सो मैंने बताया था कि जो हमारे संबंध बताने वाले प्रोनाउन हैं, जब हम WH फैमिली वर्ड का यूज सेंटेंस के बीच में करते हैं तो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द बुक ब्लैंक्स यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग। तो मैंने बताया था कि हम जो बुक है हमारा क्या है, ये थिंग है, और पर्सन दोनों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, विच। लेकिन यहाँ पर हम दैट का भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दैट का यूज हम सभी के लिए कर सकते हैं। तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेंसिव यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द स्पीच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि ये जेंट, ये ही है या सी है। तो यहाँ पर जो हमारा द प्रेसिडेंट को हम अगर समझेंगे सी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हरसेल्फ, और अगर ही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिमसेल्फ। इस तरह से हमारा जो ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो मैंने अभी बताया था कि ये सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज हम ज्यादा के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज सिर्फ दो के लिए करते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। द फ्रेंड्स गेव गिफ्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी नाउन है फ्रेंड्स, वो कैसी है, प्लूरल है, ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ईच अदर या वन अनदर। सो यहाँ पर हम करेंगे वन अनदर का यूज। तो द फ्रेंड्स गेव गिफ्ट टू वन अनदर द हॉलीडेज। इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट की। तो हमने जो आपको प्रोनाउन की सीरीज करवाई, प्रोनाउन के टाइप करवाए, और उनके साथ आज की इंग्लिश क्लास में जो आपको एक्सरसाइज करवाई, ये काफी हेल्पफुल रही होगी प्रोनाउंस को समझने में। सो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।